लंबा गहरा श्वास भरा, छोड़ दिया। लगभग 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। यह इस जगत का परम सत्य है। एक होता है सत्य, जो छोटे छोटे सत्य हमें आंखों से दिखते हैं, जो विजिबल ट्रूथ है, और कुछ नहीं दिखते, इनविजिबल ट्रूथ्स हैं। और एक इटर्नल ट्रूथ्स होते हैं, शाश्वत सनातन सत्य उनको कहते हैं। ये सत्य है कि विभिन्न प्रकार की औषधीय शक्ति हम अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, केमिकल्स और हार्मोन से प्राप्त करते हैं। लेकिन यह परम सत्य है कि सारी औषधीय शक्ति जो लगभग 4 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, वनस्पति पेड़ पौधों में होती है, जो अलग अलग केमिकल्स और हार्मोन्स में जो औषधीय शक्ति होती है, वो सारी औषधीय शक्ति उस ब्रह्म में है। परमात्मा ही उस शक्ति का आधार है। ऑलमाइटी गॉड, खुदा, अल्लाह, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल सोर्स, ऑल पावर्स, ऑल मेडिसिन्स, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल नॉलेज। परमात्मा सब स्रोतों का मूल स्रोत है, सब शक्तियों की मूल शक्ति है, आद्य शक्ति श्री की उसको कहते हैं। 5 सेकेंड में लेना, 5 में छोड़ना। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, हर्निया, बैक एक, किसी भी तरह की वीकनेस है, कोई भी SLMS ऑटोमेन डिजीज है, लंबा गहरा श्वास भरा, छोड़ा। ये तो हो गया जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, बैक एक, वीकनेस, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की कोई भी व्याधि का उपद्रव बहुत ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे करना। और जिनको का मध्यम बल है वे मध्यम बल से करना। और जो पूरी तरह से बलवान है, इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक, सो यू कैन डू दिस फोर्सफुली लाइक दिस। लगातार करना, रुकना नहीं। अभी मैंने लगभग 50 बार ही किया है। आप ऐसे 100 बार नहीं, 500 बार करो पूरा। बच्चों को ऐसे जोर जोर से करवाई कीजिए। जो बच्चे ऐसे 1 मिनट में 200 बार करना है बेटा, आपको कितनी बार करना है बाबू? 200 टाइम्स। सो विद इन ए मिनट you can expenditure your 10,000 किलो कैलोरी विद इन ए मिनट। कितना किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, कितने कैलोरी खर्च कर लेते हैं? 10,000 किलो कैलोरी विद इन ए मिनट। I did 100 times only। ऐसे 500 टाइम्स करना है। बच्चों को, जवानों को, यंगस्टर्स को। हाँ, शेष ऐसे। अब इतना करने पर मेरे माथे में पसीना आ गया। हाँ,
विद इन ए मिनट। 5 मिनट्स ऐसे करोगे ना, ऊर्जा से भर जाओगे। सब करो, किसी को रोकना नहीं। अब आज मैं बात कर रहा हूं केवल प्राणायाम की। माने प्राणायाम के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन प्राणायाम मूल फोकस में है। ऐसे प्राणायाम करने से कैंसर मिटता है, डायबिटीज मिटती है, ओबेसिटी खत्म होती है। इससे अस्थमा तो पड़ोसियों को भी नहीं होता है। वो उसको देख करके वो भी करने लगेंगे, अरे इसका तो कल दम उखड़ रहा था, आज तो इतना जोर से दम खम है इसके अंदर। करो सब। ऐसे या अस्थमा के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, या हार्ट के लिए, या डायबिटीज़ के लिए, या ओबेसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, और ये सब बीमारियों के लिए। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ईच एंड एवरी सेल की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। चाहे वो स्किन सेल हैं, चाहे ब्लड सेल हैं, चाहे बोन सेल हैं, चाहे ब्रेन सेल हैं, लिवर किडनी हार्ट के सेल्स हैं। जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी वहीं डिजनरेशन शुरू हो जाएगा उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स में, डीएनए में, उसके पूरे स्ट्रक्चर में। एक एक सेल का स्ट्रक्चर बना है 7 बिलियन बेस पेयर्स से। डीएनए के 7 बिलियन बेस पेयर्स। कितने? 7 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए का जो पूरा संघात है, समूह है, वो उससे एक सेल बनता है। वो एक एक सेल के अंदर एक एक मिनट के अंदर 2 लाख तरह की क्रियाएं होती। कितनी? 2 लाख तरह की। वो ऑटोमेन सिस्टम से चल रहा है। ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटोमेटिकली चल रहा है। आपको पता भी नहीं होता है, ख्याल भी नहीं होता कि ब्लड के अंदर क्या क्या चल रहा है, बोन्स के अंदर क्या क्या चल रहा है, लिवर किडनी हार्ट में क्या क्या चल रहा है। आप अननोन होते हैं उससे। और क्यों ऐसा भगवान ने बनाया? आदमी तो इतना बेवकूफ है, उसको पता लग जाए तो सब चीजों को गड़बड़ कर दे। ये भगवान ने ऑटोमेटिकली कर रखा है। हाँ, पूरा किया। 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4, 5 मिनट्स ऐसे। तो मैंने बोला बीमारियों का मूल कारण लेस ऑक्सीजन सप्लाई। अब इससे पूरी ऑक्सीजन 10 टाइम्स मोर ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं हम। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 to 1000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, और डीप ब्रीदिंग में 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एक एक श्वास में। अब भस्त्रिका हो गया। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।